मराठा आंदोलन ने बीजेपी की बढ़ा दी चिंता। बीजेपी सरकार को सबक सिखाएंगे मराठा। मराठा आंदोलनकारियों पर सख्ती बीजेपी को पड़ेगी भारी। पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है मराठा आंदोलन। महाराष्ट्र की जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन 1 सितंबर को हिंसक हो गया, जिसमें 42 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 बसों को भी आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील की। आंदोलन में हिंसा तब भड़की जब मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आइए जानते हैं इस हिंसा की वजह बने मराठा आरक्षण आंदोलन की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे मराठा आंदोलन से बीजेपी की बढ़ रही परेशानी की। महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन काफी उग्र हो गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। मराठा आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और पिछले 6-7 सालों से तो जो भी सरकार महाराष्ट्र में रही है उसे मराठा आंदोलन का सामना करना ही पड़ा है। इस बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही शिंदे सरकार मराठा आंदोलन के चलते दबाव में दिख रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारंगे के नेतृत्व में 29 अगस्त को 10 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए। पुलिस ने 31 अगस्त के रात को भी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सके थे। बाद में पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और उसके बाद लोग भड़क गए। पुलिस ने इस प्रदर्शन को समाप्त कराने की दूसरी कोशिश सुबह 1 सितंबर को मनोज जारंगे की गिरती सेहत का हवाला देते हुए उनका धरना खत्म कराने के लिए उन्हें हिरासत में लेने का प्रयास किया था। पुलिस का प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। दोनों ओर से तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पुलिस हवा में गोलियां भी चलाई है। इस टकराव के बाद प्रदर्शनकारियों की ओर से नंदुरबार, बीड़ और जालना में बंद बुलाया गया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुई। प्रदर्शनकारियों के उग्र होते तेवरों के बाद सीएम एकनाथ शिंदे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शांति की अपील की है। हिंसा की जांच के लिए समिति के गठन की घोषणा भी कर दी है, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है उसने समिति पर ही सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि फडणवीस ने पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है कि पथराव के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार जालना पहुंच गए। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। राज्य सरकार और गृह विभाग को राज्य में शांति बनाए रखने का काम सौंपा गया है, लेकिन गृह मंत्रालय के प्रशासकों ने मराठा प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया है। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। जालना में हुई इस अमानवीय घटना के लिए राज्य का गृह मंत्रालय जिम्मेदार है और मैं सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा करता हूँ। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार में एक फूल के 2 हिस्से होते हैं। क्या पता नहीं था कि ये एक फूल 2 आधे वाला आंदोलन चल रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मुझे हर दिन क्या हो रहा था इसकी जानकारी दी जाती थी। गृह मंत्री को इस तरह के आंदोलन की जानकारी है तो क्या उन्हें पता नहीं चला? मराठा आरक्षण को खत्म कर दिया गया क्योंकि कार्यक्रम जालना में होना था। इस बीच आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जालना में जो हुआ वो हम सभी ने देखा है। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को इस तरह से निशाना बनाया जैसे किसी दुश्मन पर हमला किया जाता है। ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना पुलिस लाठीचार्ज करेगी। राज्य सरकार को थोड़ी भी शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पहली दफा नहीं है जब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 2016 में हुई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरडी में हुई एक घटना ने मराठों को एकजुट होने पर विवश किया था। इंसाफ के लिए पहले स्थानीय स्तर पर लोग एकजुट हुए और इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। फिर धीरे धीरे प्रदर्शनों का दौर बढ़ता चला गया। राज्य के अलग अलग भागों में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। कुछ महीनों में प्रदर्शन कर रही भीड़ शहरों की ओर रुख करने लगी, जिससे देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। राजनीतिक पार्टियां भी भीड़ में खुद को स्थापित करने की चाहत में आंदोलन का समर्थन करने लगी। जुलाई 2016 में हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ आंदोलन सितंबर आते आते बहुत बड़ा बन चुका था। 2018 में मराठा प्रदर्शनकारियों के कारण महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को 23 जुलाई को पंढरपुर में होने वाले भगवान विट्ठल की पूजा रद्द करनी पड़ी थी
औरंगाबाद में प्रदर्शन के दौरान काका साहेब शिंदा नाम के एक प्रदर्शनकारी ने गोदावरी में छलांग लगा दी, जिसमें उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में बंद का आह्वान किया गया था और इस दौरान हिंसा की भी खबरें आई। उस वक्त भी बीजेपी सत्ता में थी और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस थे। तब राज्य सरकार का कहना था कि वो मराठा आरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, मगर मामला कोर्ट के पाले में है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग को हवा मिली 2021 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसके चलते 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। आरक्षण बिल के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस बिल के खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द तो नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने एक फैसले में इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मराठा आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा पार होती है, जो इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे लागू करने में 50% की सीमा का उल्लंघन होता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। इसके पहले कि उद्धव ठाकरे और वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार दोनों मराठा आरक्षण का समर्थन करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके हाथ बंधे हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की वर्तमान स्थिति: अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, पिछड़ा वर्ग 27%, अन्य 2.5%, कुल 52%। अब हम आपको बताते हैं मराठा कौन कहलाते हैं। महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और अन्य वर्ग शामिल। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय प्रदेश की आबादी में 30% से ज्यादा। ऐतिहासिक रूप से मराठाओं की पहचान एक योद्धा के रूप में होती रही है। प्रदेश की राजनीति पर भी मराठाओं का बड़ा प्रभाव। महाराष्ट्र के ज्यादातर राज्य मुख्यमंत्री मराठा रहे। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। शिंदे बीजेपी सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को हमेशा से ही हवा देने का काम करती रही है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती से महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। सीनियर पवार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, हर कोई शिंदे सरकार की नाकामी गिना रहा है। ऐसे में शिंदे सरकार की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।